बबनी की गौवे में नौवा लिखवावा औरी पढ़ावा, न त बबनी के लाग जाई शहर के हावा, शहर में मत भेजवावा। नमस्कार दोस्तों, ये स्वर जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है हमारे देश में और बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है ये बात, और हर एक इंसान पर इस बात की इफेक्ट पड़ रहा है। सो मैं आप लोग के सामने इस पर मैं भी कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा, जो कि अभी हालिया घटना ज्योति मौर्य जी और हमारे उनकी पति आलोक मौर्य जी और हमारे सांसद जी जो मनोज तिवारी जी हैं, इन तीनों के बीच में जो वार्ता चल रही है अभी, खास करके ऐसा लगता है कि मनोज तिवारी जी हमारे सांसद जी सबके घर घर जा कर के बता रहे हैं कि ऐसा मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, और ऐसा करने से आपको रोकना चाहिए। आप समाज में ऐसी व्यवस्था न करना चाहिए कि बच्चे को, अपनी बेटी को आगे बढ़ाइए पढ़ने के लिए। सो मैं इस पर कुछ कमेंट करना चाहूँगा, कुछ टिप्पणियाँ करना चाहूँगा, 2-4 लाइन मैं आपके सामने रखूँगा, और वो भी एक तरह से स्वर के टर्म में। सो आप इस लाइन में क्या आपकी राय है, सो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपके विचार है आप ज़रूर प्रस्तुत कीजिएगा और बताइएगा कि मैं किस हद तक मैं सही हूँ या फिर गलत हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अरे कहनी की इकरा के गौवे में नौवा लिखवावा औरी पढ़ावा, न त बबनी के लाग जाई शहर के हावा, शहर मत भेजवावा। अगली लाइन है कि अरे कहनी की एकरा से चूल्हा चौका करवावा और खाना बनवावा, न त बबनी के लाग जाई ज्ञान के हावा, आगे मत भेजवावा। अरे कहनी कि एकरा के बर्तन धोए के सिखावा और मत बहकावा, न त बबनी के लाग जाई बाहर के हावा, स्कूल में मत भेजवावा। अरे कहनी कि एकरा से घास कटवावा, स्कूल में नौवा मत लिखवावा, और न त बबनी के लागी उच्च शिक्षा के हावा, आगे मत बढ़वावा। अरे कहनी कि पशु पाले के सिखावा और एकरा से खूब आमदनी करवावा, न त बबनी की लाग जाए पढ़ाई की हावा, स्कूल में मत भेजवावा। सिंपल है दोस्तों कि यदि जैसे ही बच्ची, लड़कियां हो या लड़के हो, पढ़ने लगते हैं तो उसे आगे की राह एक विकसित हो जाती है, जिस राह पर वो हमेशा ज्ञान की बात करने लगते हैं। सो इसलिए कहने का अर्थ यह है कि इस सबसे उसे, बच्ची को दूर रखना चाहिए। तो अगली लाइन है, अरे कहनी की एकरा के गाली गलौज सिखवाब और झगड़ा में माहिर करवाब, न त बबनी की लाग जाए पढ़ाई की हवा, किताब से दूर रखवाब। अरे कहनी की झगड़ा में निपुण करवाब, अधूरा मत छोड़वाब, न त बबनी के ससुराल से वापस भगा दिहल जाई, आत्म सुरक्षा सिखवाब। ये लाइन बहुत ही इफेक्टिव दोस्तों, जो एक माँ को संदेश जाना चाहिए, और मैं देना चाहता हूँ या फिर कोई और देना चाहता है, आप इस स्वर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एक बच्ची को खूब झगड़ा करने की सिखवाइए, खूब सिखाइए, ताकि अपने ससुराल में अपने ससुर से या सास से जो भी उस रिलेशन हो, जो भी संबंधित हो, उन सब से एकदम आंख लड़ा करके बात करे और झगड़ा करने में माहिर हो, ताकि वहाँ से उसे कोई भगाया ना जाए किसी के द्वारा। सो यही है हमारे देश की समाज की एक परंपरा, जो एक ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर खास करके देखने को मिलता है, और हम भी ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं। सो यदि ये बात है, ये सारी बातें हैं, तो एक लड़कियों पर ही क्यों लागू होती है, लड़कों पर क्यों नहीं लागू होती है? आज मैं देखता हूँ या फिर हर एक समाज देखते हैं कि यदि 150 लड़का निकलते हैं गांव से शहर में पढ़ाई की ओर, तो हमको लगता है कि उसमें 10 या 12 लड़की ही उसमें सक्सेस हो पाते हैं, जो अपनी जो ऊंचाइयों को हासिल करना चाहते हैं या फिर जो भी कुछ हासिल करना चाहते हैं उसमें यानी वो सक्सेस हो पाते हैं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं, यदि कोई लड़की पढ़ाई के लिए निकलते हैं, यानी मान लीजिए 50 लड़कियां निकली, तो उसमें हम देखते हैं कि 10 लड़कियां, उस 50 लड़कियां में जो 10 है, 10 से 12 लड़कियां सेलेक्ट होकर के आती है और अच्छा शिक्षा ग्रहण करके आती है। तो फिर ये रिस्ट्रिक्शन लड़कों के ऊपर ही क्यों ऐसा लग रहा है?
लड़कियों के ऊपर क्यों लग रहा है, लड़के के ऊपर क्यों नहीं लग रहा है। सो मैं आप लोग को एक संदेश देना चाहूँगा कि ऐसी बात, ये भावना किसी के दिमाग में नहीं होनी चाहिए कि हमें, देखिए हमारे समाज में आज तक देखिए कोई सीता के प्रमाण को दिखाया है, कोई सॉरी किसी कोई शूर्पणखा के प्रमाण को दिखाया है। हमेशा कोई ना कोई मतलब हमेशा व्यक्ति सीते के प्रमाण को दिखाया है। मतलब स्त्री में कोई शूर्पणखा यानी शूर्पणखा ने कुछ गलत किया था तो उनके प्रमाण को नहीं दर्शाया जाता है, लेकिन सीता ने अच्छा की थी उसके प्रमाण को बराबर सभी के सामने दर्शाया जाता है। सो इसलिए अब यदि कोई शूर्पणखा हो गया, कोई लड़की हो गई शूर्पणखा, तो उसके प्रमाण को बार बार लेकर के समाज में इतना कुरीतियाँ नहीं फैलनी चाहिए। सो मैं आप लोग से यही संदेश देना चाहूँगा और आप लोग से यही विनती करना चाहूँगा कि ये बात ऐसा लगता है, ऐसा बात ये सुनने को लगता है, ये जैसे कि जिस तरह से ये लाइन बहुत ही फेमस है, वो लाइन के थ्रू ऐसा लगता है कि हमारे समाज में ये एक कुरीतियाँ फैल रही है। सो इसे आप लोग ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा कि मैं क्या सही बोला हूँ और क्या गलत बोला हूँ। सो थैंक यू सो मच। हो सके तो यदि मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो को आगे तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।